जिसका अंदेशा था, यानी लाल किले पर तिरंगे का अपमान, कांग्रेस को भा गया। संसद भवन में कैसे आज तिरंगे की खिल्ली उड़ा दी गई, कैसे छोटी मोटी बात बता दी गई, आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जिस तिरंगे का अपमान पर पूरा देश गुस्से में है, किसान भी गुस्से में है, उसी अपमान में कांग्रेस को क्यों मजा आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नफीन चौहान। इस तस्वीर को देखकर पूरे देश का खून खौल उठता है। जब 26 जनवरी के दिन देश गर्व कर रहा था, उसी गर्व में कुछ ऐसी तस्वीरों ने मूड खराब कर दिया। पूरा देश गुस्से से लाल हो गया। प्रतिक्रियाओं का दौर आ गया कि ये किसान थे या कोई, और जिन्होंने भी ये किया उन पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए। यानी एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हुई, किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई, और बस यही सब हुआ। कांग्रेस की आवाज नहीं निकली। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा कि तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। लेकिन जब संसद सत्र शुरू हुआ, उसमें कांग्रेस की आवाज भी खुली और नीयत भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल गुलाम नबी आजाद आज अपना भाषण दे रहे थे। वो तिरंगे की घटना पर बोल रहे थे। यह पहला मौका था जब कांग्रेस का कोई नेता खुलकर सामने आया। लगने लगा कि कम से कम उन्होंने ये बात कहकर बहुत अच्छा किया। सबसे पहले तो आप वो सुनिए कि उन्होंने इस घटना पर कहा क्या, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके बाद उन्होंने खिल्ली भी उड़ा दी। 26 जनवरी को, या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो देखा आपने, लेकिन अब आपको वो अंश भी देखना चाहिए जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा। यानी जब वो बात कर रहे थे, जिन हुड़दंगियों ने दिल्ली में हिंसा की, जिन हुड़दंगियों ने हमारे जवानों पर ट्रैक्टर चला दिए, जिन हुड़दंगियों ने देश की शान तिरंगे को नीचे गिरा दिया, उन हुड़दंगियों पर जब एक्शन हुए तो कांग्रेस बिलबिलाने लगी। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातें होती जाती हैं। यानी आप समझिए कि जिस तिरंगे के अपमान पर पूरा देश गुस्से में है, उस पर गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कह दिया प्रधानमंत्री को कि छोटी मोटी बात है। जरा देखिए, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस तिरंगे पर कैसे गुस्से में है लोग। ये छोटी छोटी लोग, इन छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। तो देखा आपने आखिरकार कैसे उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी, छोटी मोटी बात होती जाती है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए, जिस शख्स ने अपने शरीर पर लगभग 100 आरडीएक्स के हमले झेले हो, जिस शख्स ने देश की शान के लिए लगातार लोहा लिया हो आतंकवादियों से, गद्दारों से, वो भी इस घटना के बाद कितना गुस्से में है, कैसे वो बोल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। आतंकवाद के खालिस्तानियों के साए में गोलियों और बम्बों में सामने तैयार खड़ी है, चैलेंज आ रहा है। 5000 2000 गज की दूरी पे होंगे, कुछ भी कर सकते थे। वहां तो मैं तिरंगे झंडे की रक्षा कर पाया। जो आजादी की नींव रखी गई लाल किला, उस तिरंगे झंडे को मैं टूटते हुए, अपमान करते हुए, खालिस्तान के नारे लगते हुए मैं बचा नहीं पा रहा हूं। देखा आपने, समझा भी होगा, लेकिन किसान भी
गुस्से में है। तिरंगे की इस घटना पर कैसे किसान ने अपना गुस्सा उतारा, आप भी देखिए। अरे 900 साल गुलामी झेल ली भारत देश ने, 900 साल गुलामी झेल ली, हमारे ऐसे ऐसे जवान शहीद हुए और उनका तिरंगे का अपमान किया उन्होंने। ये कहाँ की बात है? जो भारत माँ का नहीं लाल है वो उसका तिरंगे का अपमान वो बर्दाश्त करेगा, और जो भारत माँ का लाल है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो कोई भी है देश का विरोधी है, इस देश का नहीं नागरिक कर सकता ऐसा। गद्दार है देश के लिए, देश के गद्दार है वो। जो गद्दार हुए, वो जो पैसा खा रहे ना पार्टियों, पता है वो लोग हैं ये। अब आप भी बताइए कैसे होगा विश्वास? इधर राहुल गांधी उन हुड़दंगी किसानों पर या उन हुड़दंगियों पर केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, और इधर गुलाम नबी आजाद छोटी मोटी बात बता रहे हैं। किसान भी आपने सुने, देशभक्त भी आपने सुने, और सच्चाई भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझकर सोचिए, अपनी राय दीजिए इस वीडियो पर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको सच से हम रूबरू कराते रहें। नमस्कार।